मैं आपकी दोस्त सोनाली राज। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनों के साथ मस्त होंगे। तो दोस्त आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यताएं क्या हैं, उनके वेतन भत्ते क्या हैं और उन्हें शपथ कौन दिलाता है। दोस्त यह वीडियो ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राओं के लिए है। इसके अलावा जो तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, अपने देश की न्याय प्रणाली के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए भी यह वीडियो उतनी उपयोगी और महत्वपूर्ण है। दोस्त कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि हमारा संविधान सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए किस प्रकार की योग्यताओं का प्रावधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं, तो योग्यताएं को हम अर्हताएं भी कह सकते हैं। अर्हताएं, ठीक है, अर्हताएं या फिर इसको क्वालिफिकेशन भी आप कह सकते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन क्वालिफिकेशन है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए आइए देखते हैं हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है योग्यता का उल्लेख। अनुच्छेद 124 के खंड 3 में है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 3 में दिया गया है, यानी आर्टिकल 124 के क्लास 3 में है। आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या किस योग्यता का होना जरूरी होता है। दोस्त, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो सबसे पहली योग्यता है वो ये है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। किस देश का नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्वेश्चन आपको उलझाने के लिए इस तरीके का भी पूछ लेते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए भारत का जन्मजात नागरिक होना जरूरी है? तो नहीं दोस्त, हमारे संविधान में जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। कोई भी विदेशी व्यक्ति भारत की नागरिकता लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। हमारा संविधान जो है वो जन्मजात नागरिक का उल्लेख नहीं करता है। भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का जन्मजात नागरिक हो, ये आवश्यक नहीं है। ठीक है। दूसरी योग्यता यह है कि वह व्यक्ति लगातार, ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति लगातार कम से कम 5 वर्ष तक, लगातार कम से कम 5 वर्ष तक एक या अधिक उच्च न्यायालय में, एक या अधिक उच्च न्यायालय में, यानी हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। उसकी तीसरी योग्यता क्या है दोस्त? इसकी तीसरी योग्यता है कि वह व्यक्ति कम से कम, ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति लगातार कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता यानी वकील, अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। दोस्त, इसकी अगली योग्यता यह है, चौथी योग्यता यह है कि राष्ट्रपति की राय में, आपको दिख रहा है, ठीक है, राष्ट्रपति की राय में
कुशल या आप कह लीजिए एक्सपर्ट। विधिवेत्ता, विधिवेत्ता का मतलब कानून का जानकार हो, विधिवेत्ता हो। चलिए आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए सबसे पहली योग्यता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, भारत का जन्मजात नागरिक हो, यह आवश्यक नहीं है। दूसरी योग्यता यह है दोस्त कि वह लगातार कम से कम 5 वर्ष तक एक या अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है, यानी लगातार 5 साल तक किसी भी हाई कोर्ट में, एक या अधिक हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में यानी जज के रूप में कार्य कर चुका हो। ध्यान दीजिएगा दोस्त, सुप्रीम कोर्ट में 99% जज जो है इसी प्रक्रिया द्वारा जाते हैं। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जो वर्तमान समय में जो 34 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, इसमें से 99% न्यायाधीश जो होते हैं वो इसी प्रक्रिया से जाते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनते हैं। इसके अलावा जो तीसरी योग्यता है वो क्या है? वो तीसरी जो योग्यता है वो ये है कि वह व्यक्ति लगातार कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता यानी वकील के रूप में क्या कर चुका हो, कार्य कर चुका हो। दोस्त ध्यान दीजिएगा, अब तक 10 लोग जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है हाई कोर्ट के वकील से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन चुके हैं। इनमें से एक सवाल पूछता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? तो इंदु मल्होत्रा थी दोस्त। ये जो है बंगलुरु स्थित है। इन्होंने 27 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में क्या किया था, कार्य किया था। यानी वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाली भारत की पहली महिला न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा है। ठीक है, अब तक 10 लोग जा चुके हैं, यानी 10 लोग सीधे हाई कोर्ट के वकील से सुप्रीम कोर्ट का जज बन चुके हैं। दोस्त ये संख्या घटती बढ़ती रहती है, आप इसे देख लीजिएगा। चौथी योग्यता क्या है? तो चौथी योग्यता यह है कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। पारंगत का मतलब कुशल या एक्सपर्ट, विधिवेत्ता का मतलब कानून का जानकार हो। आज तक रिकॉर्ड रहा है कोई भी व्यक्ति जो है इस विधि से सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना है। तो जाहिर सी बात है दोस्त, आपको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यताओं से संबंधित ये जो चारों प्रावधान हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में देखते हैं दोस्त। महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में जो है, जो आपके एग्जाम में जो है लगातार पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्त सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो प्रथम यानी सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछ लेता है आपके एग्जाम में। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मतलब CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया। दोस्त इनका जो असली नाम था वो था हरिलाल जे कानिया। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में जो है ये हीरालाल जे कानिया के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यानी 28 जनवरी 1950 को पार्ट 1 में हमने आपको बताया था, 28 जनवरी 1950 को जब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, उद्घाटन हुआ, तो हीरालाल जे कानिया जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। इन्हें हरिलाल जे कानिया के नाम से भी जाना जाता है, हरिलाल जे कानिया। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, ध्यान दीजिएगा, ऐसी का मतलब सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश का नाम पूछ लेता है। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिब। ध्यान दीजिएगा, मीरा साहिब फातिमा, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, ये मीरा साहिब जो है इनके पिताजी का नाम था। ठीक है,
इनको 60 में हम फातिमा बीवी करके भी एग्जाम में पूछता है, 60 में फातिमा बीवी। ये सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाली भारत की पहली महिला थी। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर दोस्त? ये भी हीरालाल जेकेनिया भी और फातिमा बीवी भी। क्या सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? तो दोस्त सुप्रीम कोर्ट की पहली, अब तक कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट का महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 2027 ईस्वी को 2027 को वीवी नागरत्ना वीवी नागरत्ना जो है ये सुप्रीम कोर्ट की महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। महिला मुख्य न्यायाधीश, आपके आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी सीजीआई बनेंगी। अब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं की है, लेकिन 2027 में पहली बार जो है वीवी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेंगी। ठीक है, अभी बनी नहीं है, 2027 में ये बनेंगी दोस्त। इसके अलावा भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली दलित महिला न्यायाधीश कौन थी? पहली दलित महिला न्यायाधीश, दलित महिला न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट की पहली दलित महिला न्यायाधीश थी भानुमति, दीजिएगा दोस्त, भानुमति। और सुप्रीम कोर्ट के प्रथम दलित न्यायाधीश कौन थे? दलित न्यायाधीश थे के.जी. बालाकृष्णन। प्रथम दलित न्यायाधीश भी दोस्त, ये प्रथम दलित न्यायाधीश भी थे और प्रथम सीजीआई भी थे, ध्यान दीजिएगा। और प्रथम सीजीआई यानी भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश भी थे, के.जी. बालाकृष्णन। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो के.जी. बालाकृष्णन थे। या फिर सुप्रीम कोर्ट के प्रथम दलित न्यायाधीश कौन थे? तो यही थे, के.जी. बालाकृष्णन ही थे। ये सुप्रीम कोर्ट के दोस्त 37वें न्यायाधीश थे। ठीक है, और 2007 में बने थे। ओके, फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है हाई कोर्ट से, ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय से सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाली, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो पहली महिला न्यायाधीश थी दोस्त, अभी हमने आपको बताया था। तो इंदु मल्होत्रा, ठीक है, ये बनी थी 27 अप्रैल 2018 को। ठीक है, 27 अप्रैल 2018 को दिख रहा है दोस्त आपको? चलिए, हाई कोर्ट से सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो दोस्त हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बनने वाली भारत की पहली महिला थी इंदु मल्होत्रा। ये 27 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट की जज बनी थी और मार्च 2021 को ये रिटायर्ड भी हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्त आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर महिलाओं की बात करें तो ज्ञान सुधा मिश्रा, रंजना देसाई, ठीक है, इंदिरा बनर्जी, ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट की महिला न्यायाधीश रह चुकी हैं दोस्त। आइए, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? प्रथम न्यायाधीश, ठीक है, जिनका जन्म जो है स्वतंत्रता के बाद हुआ था, तो वो दोस्त थे
एस कपाड़िया, कपाड़िया, ठीक है, एस एच कपाड़िया, ये सुप्रीम कोर्ट के 38वें न्यायाधीश थे, ठीक है, 38वें मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, ठीक है। स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एच एस कपाड़िया थे। दोस्त, वह कौन से न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं? तो कृष्णा अय्यर, ध्यान दीजिएगा दोस्त, कृष्णा अय्यर, कृष्णा अय्यर, कृष्णा अय्यर और डी सुब्बा राव, ठीक है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज हैं जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ चुके हैं। किसका चुनाव लड़ चुके हैं दोस्त? जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं, ठीक है, ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा के सुब्बा राव है दोस्त, डी सुब्बा राव नहीं है, ये के सुब्बा राव है, ठीक है। वह कौन से सुप्रीम कोर्ट के वह कौन से न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले राज्यसभा के सदस्य थे? तो दोस्त के एस हेगड़े ये सुप्रीम कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले किसके मेंबर रह चुके थे दोस्त? तो राज्यसभा के मेंबर रह चुके थे और बाद में ये जो है लोकसभा अध्यक्ष भी बने थे। क्या बने थे? लोकसभा अध्यक्ष भी बने थे। के एस हेगड़े, केशवानंद भारती पार्ट 2 में आपको याद आ रहा होगा दोस्त। इनकी वरिष्ठता को भी इंदिरा गांधी सरकार द्वारा क्या कर दिया गया था? दरकिनार कर दिया गया था, ठीक है। तो ये तो रहे सुप्रीम कोर्ट। और हाँ, कभी कभी आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनहितवाद या आप कह लीजिए इसको हम लोकहितवाद भी कहते हैं, लोकहित याचिका भी कहते हैं, जनहित या लोकहित, जनहितवाद का जन्मदाता, ठीक है, का जन्मदाता पूछे या प्रणेता पूछे तो टी.एन. भगवती को माना जाता है। टी.एन. भगवती दोस्त ये सुप्रीम कोर्ट के जो है 17वें न्यायाधीश थे, ठीक है, 17वें मुख्य न्यायाधीश थे ये सुप्रीम कोर्ट के। इन्हें जो है जनहित या लोकहित का याचिका का क्या किया जाता है? जन्मदाता माना जाता है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जनहितवाद के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में आपको हमने पार्ट 1 में बताया था वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हो चुके हैं दोस्त? तो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कुल 50 न्यायाधीश हो चुके हैं और जो 55वें न्यायाधीश हैं वर्तमान में वो हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, ठीक है, डी.वाई. चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के 50वें न्यायाधीश हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के हम 91वें न्यायाधीश 51 नंबर के न्यायाधीश की बात करते हैं दोस्त, तो संजीव खन्ना बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के, संजीव खन्ना बनेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो है 51 नंबर के न्यायाधीश, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्त। तो आइए जानते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में। आखिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते कौन कौन क्या क्या है? ये तो रहे महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम में जो फ्री के एग्जाम होते हैं उसमें जो है इस तरह के फैक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछ लेता है। चलिए आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में दोस्त। वेतन एवं भत्ते यानी सैलरी एंड अलाउंस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्त? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में दिया गया है। ठीक है, आइए डायग्राम के माध्यम से दोस्त इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण कौन करती है, निर्णय कौन करती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण हमारे देश की संसद करती है, यानी पार्लियामेंट करती है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन कहां से दिया जाता है? तो दोस्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कहां से दिया जाता है दोस्त? तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। संचित निधि को हम लोग जो है कंसोलिडेटेड फंड के नाम से भी जानते हैं। संचित निधि का उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 266 में है। जब हम लोग संसद पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे संचित निधि का मतलब क्या होता है दोस्तों। भारत सरकार कर और ऋण से होने वाली आय को एक निधि में इकट्ठा, निधि का मतलब खजाने में जो है इकट्ठा करके रख देती है, जिसे हम संचित निधि कहते हैं। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए भारत की संसद से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके अलावा एक आकस्मिक निधि होती है जो 267 में है। आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत होती है, लेकिन संचित निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति की जरूरत होती है। जैसे हमारे घर में गुल्लक होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी आय को जो है गुल्लक में इकट्ठा कर लेते हैं ना। तो उसी तरीके से भारत सरकार का भी एक गुल्लक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम संचित निधि के नाम से जानते हैं। दोस्त सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि से ही दिया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन दिया जाता है कहाँ से, भारत की संचित निधि से, लोक निधि से, या फिर जो है राज्य की संचित निधि से, इनमें से कोई नहीं, तो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दोस्त, न्यायाधीश वेतन भत्ता अधिनियम 2018 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी सीजेआई का वेतन, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन है वो कितना है दोस्त? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन जो है वो 2,80,000 रुपए प्रति माह है। ठीक है, 2,80,000, सॉरी यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्त, 2,80,000 प्रति माह। ठीक है, 2,80,000 प्रति माह है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन वर्तमान समय में, ध्यान दीजिएगा। और जो अन्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, अन्य न्यायाधीश का मतलब समझ रहे हैं ना, जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन कितना है दोस्त? उनका वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह है, 2,50,000 प्रति माह। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 प्रति माह है वर्तमान समय में। अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2,50,000 रुपए प्रति माह है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है वो भी इतना ही है। ठीक है, 2,50,000, जबकि हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन जो है 2,25,000 रुपए है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का था। जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो हाई कोर्ट में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है दोस्त, और न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्त, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इनके कार्यकाल के दौरान इनके वेतन भत्ते में जो है कोई भी कटौती नहीं की जाएगी, यानी कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कहने सिर्फ वित्तीय आपात को छोड़कर 360 के तहत जब पूरे देश में वित्तीय आपात लगता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते में भी क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है, सिर्फ वित्तीय आपात को छोड़कर। वरना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में संसद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? इसलिए नहीं कर सकती, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि न्यायाधीशों की स्वतंत्रता क्या हो, बनी रहे, वो बिना किसी दबाव के जो है अपना निर्णय दे सके। ठीक है, और इसके अलावा जब ये रिटायर्ड होते हैं तो भारत की संचित निधि से इन्हें पेंशन भी मिलती है दोस्त। और रिटायर्ड होने के बाद जो है ये किसी भी उच्च न्यायालय या नीचे के न्यायालय में या किसी भी न्यायालय में ये जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इनके प्रैक्टिस पे क्या है, रोक है। इसके अलावा भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर भी ये कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लाभ के पद का मतलब भारत सरकार और राज्य सरकार से के अधीन जो है कुछ लाभ प्राप्त करना। ठीक है, लाभ के पद का उल्लेख संविधान में नहीं है, इसका निर्धारण संसद करती है। लाभ के पद का सृजन भारत की संसद करती है। ठीक, और इसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय करता है। चलिए,
तो दोस्त ये रहे सर्वोच्च न्यायालय के वेतन भत्ते से संबंधित प्रावधान। आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है। शपथ, और ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का शपथ कौन दिलाता है दोस्त? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा। ठीक है, अधिकृत, ठीक, राष्ट्रपति या उसके द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को क्या करता है? शपथ दिलाता है। ठीक है, अनुच्छेद 124 इनको जो शपथ दिलाया जाता है वो उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्त? इनके शपथ का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 124(6) में है। कौन दिला रहा है? भारत का राष्ट्रपति या उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति। ठीक है, यानी राष्ट्रपति जिसे जो है अधिकृत कर दे, इससे नामित कर दे। ठीक है, कोई व्यक्ति। ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो शपथ लेते हैं वो किस बात की शपथ लेते हैं? तो आइए देखते हैं दोस्त, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो शपथ ग्रहण करते हैं वो जो है संविधान की रक्षा, ध्यान दीजिएगा दोस्त, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश जो है शपथ लेते हैं, उनका शपथ क्या होता है? तो वो संविधान की रक्षा एवं निष्ठा, ठीक है, संविधान की रक्षा एवं निष्ठा, भारत की संप्रभुता, अखंडता, ठीक है, भारत की अखंडता, ठीक है, और विधि की मर्यादा, यानी कानून की मर्यादा को बनाए रखेंगे। विधि की मर्यादा और विधि की मर्यादा एवं, ठीक है, एवं भेदभाव रहित, यानी बिना किसी भेदभाव के कार्य करने की शपथ लेते हैं, ठीक है, शपथ लेते हैं। दोस्त, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस बात की शपथ लेते हैं? संविधान की रक्षा एवं निष्ठा, भारत की संप्रभुता, अखंडता, विधि की मर्यादा एवं भेदभाव रहित कार्य करने की शपथ लेते हैं। यानी वो जो भी कार्य करेंगे बिना किसी भेदभाव, यानी बिना किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय से जो है, इस भावना से ऊपर उठकर जो है जो भी निर्णय देंगे, अपना निर्णय देंगे। ठीक है, तो दोस्त यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो पार्ट 4 आगे वाली चीजें हम लोग पार्ट 4 में अध्ययन करेंगे। पार्ट 4 में हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जितनी भी श्रेणियां हैं, ठीक है, इनकी जो 3 श्रेणियां हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनका कार्यकाल क्या है, ये त्यागपत्र किसको देते हैं, इन्हें पद से कैसे हटाया जाता है। ठीक, फिर अगली वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट के, इसके अगली वाली वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकारियों शक्तियों के बारे में बात करेंगे दोस्त। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आने वाली जो नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो दोस्त, हमारी वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।